नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायता एसोसिएशन अमेठी और रायबरेली में लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संघर्ष कर रही हैं। सरकार पर वादा ना निभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नारी सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है। अगर समय रहते मांगे पूरी ना हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बेबस होना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की आंखों में आंसू तक आ गए। मानदेय कम होने के चलते परिवार के पालन पोषण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य की चिंता सता रही है। सरकार के वर्ष 2017 के संकल्प पत्र में न्यायोचित मानदेय वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं से सरकार बनने के 120 दिन के अंदर कराने का वादा किया था, लेकिन इस वादे के 4.5 वर्ष बीत गए। कई बार प्रदेशीय कमेटी द्वारा सौहार्दपूर्ण वार्ता भी हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री द्वारा 4.25 लाख आंगनबाड़ी और सहायिकाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 1500 रुपए प्रति माह मानदेय वृद्धि करने की जन घोषणा की गई थी, लेकिन आज भी हम वही पुरानी मानदेय पर काम कर रहे हैं। देश की आधी आबादी जहां देश को आगे बढ़ाने की भूमिका अदा कर रही है, वहीं आप देख सकते हैं देश की आधी आबादी अपने किचन के खर्चे को लेकर रोडों पर है। यह धरना प्रदर्शन इनका कई सालों से नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा है, लेकिन इनका यह धरना प्रदर्शन विकास भवन तक आके खत्म हो जाता है। आइए हम जानते हैं इनसे आखिर क्या है इनका पूरा मामला और क्यों यह धरना प्रदर्शन पर है। हम क्या परिचय है आपका? मेरा नाम लीना पांडे है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आंगनबाड़ी कर्मचारी को सहायता एसोसिएशन। आज आप लोग इतनी भीड़ के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी मांग नहीं, हम सिर्फ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, जो उन्होंने सरकार बनने के पूर्व उन्होंने हमसे वादा किया था। लोक कल्याण पत्र में उन्होंने कहा था कि इस महंगाई को देखते हुए 120 दिन के अंदर में जब हमारी सरकार बनेगी तो न्यायोचित मानदेय देंगे। और दूसरा, उन्होंने जो 2018 में हम लोगों का कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से जो मानदेय बढ़ाया था, मानदेय वृद्धि तो किया, लेकिन वो लॉटरी बन के रह गई, वो आज तक निकली ही नहीं। और तीसरी बात, हमारी जो बहनें हैं 62 साल की हो गई, 45 साल का सेवा काल देने के बाद उनको सड़कों पर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। ना उनको लिखित में कोई कागज दिया और ना ही तो उनको कोई पैसा दिया उनको जीवन यापन करने के लिए। वो भूखे मरने के कागार पर हैं। कागार पर क्या, वो भूखों मर रही हैं और उनकी जगह पर नई नियुक्ति निकल गई और भर्ती भी शुरू हो गई, प्रतिक्रिया शुरू हो गई। और तीसरी, हमारी मिनी आंगनबाड़ियाँ जो 1000 आबादी पर काम करती हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा। वो अकेले ही सारा काम करती है, सहायता का भी काम करती है, आंगनबाड़ी का काम करती हैं। उनको भी हम लोगों के बराबर मानदेय मिलना चाहिए, वो उसकी हकदार है। जो अगर प्रमोशन नहीं कर सकते तो कम से कम बराबर मानदेय तो दे सकते हैं। ऐसे हाल में जहाँ सेवा शर्तों में सुधार करेंगे। ऐसे हाल में जहाँ कोरोना पिछले 2 साल से हावी है, आपका घर खर्च किस तरह चल रहा है? घर खर्च कैसे हमारे जो है, अगर जिन आंगनबाड़ियों का परिवार का सहारा नहीं हो तो भूखों मरने पर है, वो विवश है, भूख मर रही है। किसी का कोई मायके चली जा रही है, कोई भाई का सहारा ले रहा है, कोई कर्ज में। हमारी तमाम महिलाएं जो हैं, मेरी आंगनबाड़ी बहनें कर्ज में हैं। मैं स्वयं कर्ज में हूँ, हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम भी विधवा हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, हमारे बच्चे का भी फीस जमा करना है जो हम अभी जमा नहीं कर पाए हैं। और जुलाई का सत्र खत्म हो रहा है और हम अपने बच्चे का फीस नहीं दे पा रहे हैं। ये विडंबना है मेरी कि जहाँ सरकार हमारी जो नारी सशक्तिकरण चलाते हैं, वहाँ देश का ICDF विभाग की महिलाएं भूखों मर रही हैं, जो तलाकशुदा है, विधवा है और विकलांग है। इन पर सरकार कोई जो है ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ अपने नाम का झंडा पहना देती है। जो कोई सरकार आती है वो हम लोगों को अपने नाम का झंडा, अपने नाम का साड़ी पहना देती है, बस यही प्रोग्रेस होता है। बाकी ऑनलाइन काम हो रहा है, हर चीज की प्रतिक्रिया बढ़ रही है, लेकिन हम आंगनबाड़ियों का जो है मानदेय वृद्धि नहीं हो रहा। सब काम हो रहा है लेकिन मानदेय वृद्धि नहीं हो रहा। हर काम ऑनलाइन चल रहा है, उसका भी हम लोगों जरिया हम लोगों को बना लिया है। उसका भी कार्य हम लोगों की जेब से कराया जाता है, चाहे वो पोषण टेकर ऐप हो, चाहे वो कोटा पर जाकर ड्यूटी करना हो, चाहे कोटे से राशन लाना हो, वितरण करना हो। सारे कार्य आंगनबाड़ी खुद अपने पैसों से कर रही है। उनका जीवन यापन किस तरह से हो रहा, सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, कोई सूझ नहीं दे रही है उसके विषय में। यदि आपकी मांग नहीं पूरा होती तो आप अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि ये जो जिला स्तरीय धरना ये प्रदेश स्तर पर जाएगा। जैसे सन 17 में जो है हम लोगों ने लखनऊ में धरना रखा था, वो सदी का धरना था, 62 दिन धरने में रखा हम लोगों ने, उसका भी ये सरकार जो है मानदेय काट दी। तो हम लोग फिर धरना रखेंगे, फिर कोई गली, कोई सड़क या कोई चौराहा नहीं बचेगा जहाँ हम आंगनबाड़ी को जाम न लगेगा। तो आक्रोश आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित हैं, जिनका ये कहना है कि हमारा जो सरकार के जो वादे थे वो अभी तक पूरा नहीं किए गए। इस तरह रायबरेली खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष सिंह, लाइव इंडिया, रायबरेली।